नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको अच्छा ना लगे क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं दी एंड ऑफ एमसीयू के बारे में कि कैसे ये नया नवेला क्रिएट हुआ मल्टीवर्स आने वाले एमसीयू को बर्बाद करके रखेगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एमसीयू की ऑडियंस की और कैसे ये बढ़ता कंटेंट आगे जाकर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि फाइनली ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा कि इसे कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकी सीरीज के एंड में ह्यू रिमेंस को मारने की वजह से जो लॉन्ग लिव्ड सीक्रेट टाइमलाइन थी वो अब मल्टीवर्स में क्रिएट हो चुकी है और देखा जाए तो ये हम फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमें मार्वल की तरफ से अब तरह तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा एंड ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा उन सुपर हीरो फैंस के लिए जिन्हें हर दिन कुछ नया देखना पसंद है, एज उन्हें अब नॉन स्टॉप वैरायटी का कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले सिर्फ मार्वल की मूवीज बना करती थी लेकिन अब हमें उनके शोज भी देखने को मिल रहे हैं एंड मूवीज भी एंड ऊपर से एनिमेटेड कंटेंट भी अलग, जो सब कुछ अब मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। मतलब लिटरली मार्वल अब हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज करते रहेगा जो एमसीयू का पार्ट है। अब ऐसा नहीं है कि टीवी शोज या एनिमेटेड कंटेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करते थे लेकिन पहले ये मेन एमसीयू का पार्ट नहीं था। मतलब डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, एजेंट्स ऑफ शील्ड और अल्टीमेट स्पाइडरमैन ये सभी पहले एमसीयू का पार्ट नहीं थे। जो कुछ भी एमसीयू का पार्ट था वो सब इन्हीं सारी मूवीज में था, लेकिन अब जो भी एनिमेटेड कंटेंट, मूवी शोज या टीवी सीरीज रिलीज होंगी वो सारी एमसीयू कैनन होंगी। पर ये तो अच्छी बात है ना कि एमसीयू एक्सपांड कर रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? तो जब एमसीयू स्टार्ट हुआ था यानी कि जब इनक्रेडिबल हल्क एंड आयरन मैन रिलीज हुई थी तब जो ऑडियंस 15 to 25 इयर्स की थी वो अब फेज 5 एंड होते होते 40 to 45 इयर्स की होगी एंड जिन्होंने 15 साल की उम्र में पहली एवेंजर मूवी देखी थी वो सीक्रेट वॉर्स आने तक अपने 30s में होंगे। पर प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मार्वल अब इतनी सारी मूवीज एंड टीवी शोज निकाल रहा है कि उसे कैचअप करना न्यू ऑडियंस के लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि मार्वल 2021 से 45+ आवर्स का ऑन एवरेज कंटेंट रिलीज करेगा, वो भी हर साल। मतलब सिर्फ एक साल में वो 45+ आवर्स में भी 50 आवर्स तक का भी कंटेंट रिलीज कर सकते हैं जो पहले तीनों फेजेस के कंबाइंड रन टाइम के बराबर है। एज इन्फिनिटी सागा उसका टोटल कंटेंट 50 आवर्स से भी कम का था, यानी कि उन्होंने 15 सालों में सिर्फ 50 आवर्स तक का कंटेंट रिलीज किया। वही अब मल्टीवर्स के चलते वो एक साल में 50 आवर्स का कंटेंट रिलीज करेंगे। मतलब ये इतना ज्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आने वाले 3-4 सालों में एमसीयू की जो नई ऑडियंस होगी जिन्हें एमसीयू की मूवीज देखनी है उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आखिर एमसीयू की मूवीज देखना स्टार्ट करे तो करे कहां से। प्लस एमसीयू की जो ओल्डर ऑडियंस होगी जो एमसीयू की मूवीज कैजुअली देखते हैं वो ऑलरेडी चल रहे शोज के चलते स्प्रेड आउट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपने अपने काम होते हैं, वो सारा दिन तो शोज कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो एमसीयू के शोज की जगह दूसरा कुछ देखना पसंद करेंगे। एज बाकी मूवीज एंड टीवी शोज को देखने के लिए उन्हें दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी, एज वो दूसरी किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं होंगे तो उनके लिए नई चीज देखना ज्यादा आसान होगा, जिसके चलते मार्वल न्यू ऑडियंस गेन नहीं कर पाएगी, मतलब उतना तेजी से गेन नहीं कर पाएगी एंड उनकी ओल्डर ऑडियंस भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। अब इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम रिलीज हुई थी तब मार्वल अपने पीक लेवल पर था, जिसकी वजह से उन्होंने कई ज्यादा न्यू ऑडियंस गेन करी। पर जैसे ही उन्होंने वांडाविजन रिलीज किया तो बहुत से फैंस ने फर्स्ट एपिसोड से ही उसे देखना छोड़ दिया। मैं यहाँ कट्टर एमसीयू के फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली एमसीयू की मूवीज देखना पसंद करते थे एंड ये बात भी कंसीडर कर लेते हैं कि मार्वल के अलावा उस टाइम कुछ भी अच्छा देखने को नहीं था, फिर भी बहुत से लोगों ने वांडाविजन को देखना बंद कर दिया एंड ऊपर से अब बाकी के स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउस भी अपनी अपनी मूवीज एंड सीरीज निकाल रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली न्यू ऑडियंस पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। ऑल्सो अगर एमसीयू के इतने सारे शोज में से कोई एक शो भी बुरा निकलता है कि उससे क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। अब जनरली कोई मूवी फ्रेंचाइज जब अच्छे से काम नहीं करती या अच्छे से चलती नहीं है तो उसे रिबूट करा जाता है। 2019 वाली हेलबॉय, 2015 वाली फैंटास्टिक फोर एंड 2017 वाली दी मम्मी ये सारी रिबूटेड मूवीज है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पिछली वाली मूवीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इन्हें रिबूट करा गया। एंड ऐसा भी नहीं है कि उन मूवीज को रिबूट करने के बाद वो कुछ अच्छा कर पाई थी, नहीं, कोई तो इन रिबूटेड मूवीज को उनके पिछले वाले मूवीज से बदतर भी मानते हैं। अब चलो ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, पर इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। अब मार्वल को अगर न्यू ऑडियंस एंड बाकी के ओल्डर ऑडियंस को कंसिस्टेंट रखने में सक्सीड करना है तो उन्हें ऑडियंस को एक जंपिंग पॉइंट देना होगा जिससे कि वो डायरेक्टली बिना कुछ ज्यादा मिस करे सीक्रेट वॉर्स या फिर जो भी नेक्स्ट बड़ा इवेंट होगा उसे समझ सके। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम देखने के लिए जो भी न्यू ऑडियंस थी उन्हें सारी मूवीज देखने की जरूरत नहीं थी, वो अगर थॉर रैग्नारोक के साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एवेंजर्स यानी कि इन्फिनिटी वॉर देखते
तो भी उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आता कि आसपास क्या चल रहा है। एंड मल्टीवर्स के चलते अब इतना सारा कंटेंट रिलीज हो रहा है तो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग होगा। एंड आई गेस मार्वल इस बात को समझ चुका है, इसलिए लोकी 6 के इंट्रो में उन्होंने बहुत से आइकॉनिक डायलॉग्स दिखाए थे, क्योंकि बहुत ही जल्द ये टाइमलाइन भी खत्म होगी एंड सब कुछ एक बड़े प्राइम यूनिवर्स में रिबूट होगा, जो हमें सीक्रेट वॉर्स के एंड यानी कि फेज 5 के एंड से दिखाया जाए, जिससे कि न्यू ऑडियंस को मल्टीवर्स देखने के लिए एमसीयू की स्टार्टिंग मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, वो बस लोकी से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें भी उन्हें डेफिनेटली ऑडियंस को जंपिंग पॉइंट प्रोवाइड करने होंगे। अब बहुत से लोगों को यूनिवर्स रिबूट ये एक बैड न्यूज लगती है, एज इसे मैंने अभी बताया है, लेकिन यकीन मानो इट कैन समटाइम्स बी बेटर। अब इस रिबूटेड यूनिवर्स के चलते ओल्ड एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स फिर से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। वो न्यू एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स के साथ मर्ज होकर सेम स्टोरीज एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू या एंटायरली डिफरेंट ओरिजिन के साथ वापस दिखा सकते हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क वाला आयरन मैन, क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। ये सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हमें रिबूटेड यूनिवर्स के चलते एक साथ दिखाए जा सकते हैं, जिससे कि जो पुरानी ऑडियंस होगी वो भी अब फिर से वापस आएंगी, जो न्यू एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स के साथ इस यूनिवर्स में फिर से स्टार्ट करें। एंड क्या पता इस रिबूटेड प्राइम यूनिवर्स का एग्जांपल हमें आने वाले फैंटास्टिक 4 की मूवी से ही देखने को मिले। अब अगर आपने अभी तक कॉमिकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। एंड इस वीडियो की आइडिया मुझे एमसीयू इन डेप्थ के इस वाले पोस्ट से मिली, तो अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding in a